इस बीच आपको बताएं, लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव क्या जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सवाल चल रहा है। बिहार में ये सवाल तब उठने लगे जब तेज प्रताप यादव सरकार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिचड़ी भोज में पहुंच गए और मकर संक्रांति की बधाई दी। पूरी रिपोर्ट देखिए। चुनाव के बाद क्या बिहार की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल होने वाली है? क्या बीजेपी की तिलकुट पार्टी में तेजू भैया का शामिल होना कोई सियासी मैसेज है? क्या तेज प्रताप यादव की जेजेडी एनडीए का घटक दल बनने जा रही है? तेजू भैया की लगातार बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। मकर संक्रांति को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भोज का आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन गेस्ट लिस्ट में एक खास नाम था, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने भोज में शिरकत की और मुस्कुराते हुए आते जाते दिखाई दिए। ये तस्वीरें सामने आने के बाद पटना के सियासी गलियारों में तापमान बढ़ गया। सवाल खड़े होने लगे कि ये सिर्फ सियासी मुलाकात है या बदलते समीकरण की तरफ एक इशारा। सुनिए, एनडीए में शामिल होने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने क्या जवाब दिया। कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में एनडीए में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा अभी क्यों बताना है? सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं, एनडीए नेताओं की बयानबाजी ने इस सियासी डिश में छौंका लगा दिया और तेजू भैया की एनडीए में आने की अटकलों को तेज कर दिया। निश्चित तौर पर भाई मेरे तो पड़ोसी ही हैं और हम नहीं जाएंगे तो उधर से ही बुलाने शुरू कर देंगे। तो अब वो आए हैं, इतने प्रेम भाव से आए थे, हमें कार्ड दे के गए हैं, तो हम सबको सामाजिक तौर पर निश्चित तौर पर दाना चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकता है, द्वंद्वता हो सकता है, मतभिन्नता हो सकता है, लेकिन मेरे बगलगीर हैं और एक सामाजिक सरोकार का चीज़ है, हम सब मिलकर मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। राजनीति में हमेशा एक चीज़ होता है कि राजनीतिक लड़ाई जो होती है वो विचारधारा की लड़ाई होती है। हम लोग हमेशा एक राजनीतिक विचारधारा के से एक तरह की लड़ाई हम लोग लड़ रहे होते हैं। इसमें कभी भी कोई भी व्यक्तिगत रंजिश नहीं होती है। जब चुनाव खत्म होते हैं कभी भी हम लोग का किसी से कोई पर्सनल ना राइवलरी रहता है, ना हम लोग का किसी पे कोई पर्सनल अटैक रहता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप यादव की एनडीए के साथ नजदीकियां देखी गई है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव के वक्त रवि किशन के साथ नजर आए थे। छठ पर राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। पीएम मोदी की मां को अपशब्द के मामले में विरोध किया था। कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की मांग की थी। तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने को लेकर क्या फैसला लेते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उनकी मुस्कान से साफ है कि कोई बड़ा फैसला लेना उन्होंने ठान लिया है। आरजेडी पर तेजस्वी के कब्जा करने के बाद के हालातों में तेज प्रताप यादव के लिए फिलहाल उनकी पार्टी में कोई भूमिका नहीं थी। इसी नाराजगी में उन्होंने नई पार्टी बनाई। अब अगर तेज प्रताप यादव एनडीए में जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको बताएं, लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव क्या जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सवाल चल रहा है। बिहार में ये सवाल तब उठने लगे जब तेज प्रताप यादव सरकार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिचड़ी भोज में पहुंच गए और मकर संक्रांति की बधाई दी। पूरी रिपोर्ट देखिए। चुनाव के बाद क्या बिहार की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल होने वाली है? क्या बीजेपी की तिलकुट पार्टी में तेजू भैया का शामिल होना कोई सियासी मैसेज है? क्या तेज प्रताप यादव की जेजेडी एनडीए का घटक दल बनने जा रही है? तेजू भैया की लगातार बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। मकर संक्रांति को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भोज का आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन गेस्ट लिस्ट में एक खास नाम था, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने भोज में शिरकत की और मुस्कुराते हुए आते जाते दिखाई दिए। ये तस्वीरें सामने आने के बाद पटना के सियासी गलियारों में तापमान बढ़ गया। सवाल खड़े होने लगे कि ये सिर्फ सियासी मुलाकात है या बदलते समीकरण की तरफ एक इशारा। सुनिए, एनडीए में शामिल होने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने क्या जवाब दिया। कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में एनडीए में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा अभी क्यों बताना है? सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं,
एनडीए नेताओं की बयानबाजी ने इस सियासी डिश में छौंका लगा दिया और तेजू भैया की एनडीए में आने की अटकलों को तेज कर दिया। निश्चित तौर पर भाई मेरे तो पड़ोसी ही हैं और हम नहीं जाएंगे तो उधर से ही बुलाने शुरू कर देंगे। तो अब वो आए हैं, इतने प्रेम भाव से आए थे, हमें कार्ड दे के गए हैं। तो हम सबको सामाजिक तौर पर निश्चित तौर पर दाना की राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकता है, द्वंद्वता हो सकता है, मतभिन्नता हो सकता है, लेकिन मेरे बगलगीर हैं और एक सामाजिक सरोकार का चीज़ है, हम सब मिलकर मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। राजनीति में हमेशा एक चीज़ होता है कि राजनीतिक लड़ाई जो होती है वो विचारधारा की लड़ाई होती है। हम लोग हमेशा एक राजनीतिक विचारधारा के से एक तरह की लड़ाई हम लोग लड़े होते हैं। इसमें कभी भी कोई भी व्यक्तिगत रंजिश नहीं होती है। जब चुनाव खत्म होते हैं कभी भी हम लोग का किसी से कोई पर्सनल ना राइवलरी रहता है, ना हम लोग का किसी पे कोई पर्सनल अटैक रहता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप यादव की एनडीए के साथ नजदीकियां देखी गई है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव के वक्त रवि किशन के साथ नजर आए थे। छठ पर राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। पीएम मोदी की मां को अपशब्द के मामले में विरोध किया था। कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की मांग की थी। तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने को लेकर क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उनकी मुस्कान से साफ है कि कोई बड़ा फैसला लेना उन्होंने ठान लिया है। आरजेडी पर तेजस्वी के कब्जा करने के बाद के हालातों में तेज प्रताप यादव के लिए फिलहाल उनकी पार्टी में कोई भूमिका नहीं थी। इसी नाराजगी में उन्होंने नई पार्टी बनाई। अब अगर तेज प्रताप यादव एनडीए में जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस बीच आपको बताएं, लालू के बड़े लाल यानी तेज प्रताप यादव क्या जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? ये सवाल चल रहा है। बिहार में ये सवाल तब उठने लगे जब तेज प्रताप यादव सरकार में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के खिचड़ी भोज में पहुंच गए और मकर संक्रांति की बधाई दी। पूरी रिपोर्ट देखिए। चुनाव के बाद क्या बिहार की राजनीति में बड़ी उथल-पुथल होने वाली है? क्या बीजेपी की तिलकुट पार्टी में तेजू भैया का शामिल होना कोई सियासी मैसेज है? क्या तेज प्रताप यादव की जेजेडी एनडीए का घटक दल बनने जा रही है? तेजू भैया की लगातार बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। मकर संक्रांति को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के आवास पर भोज का आयोजन हुआ। सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के सभी बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन गेस्ट लिस्ट में एक खास नाम था, लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का, जिन्होंने भोज में शिरकत की और मुस्कुराते हुए आते जाते दिखाई दिए। ये तस्वीरें सामने आने के बाद पटना के सियासी गलियारों में तापमान बढ़ गया। सवाल खड़े होने लगे कि ये सिर्फ सियासी मुलाकात है या बदलते समीकरण की तरफ एक इशारा। सुनिए, एनडीए में शामिल होने के सवाल पर तेज प्रताप यादव ने क्या जवाब दिया। कुछ निमंत्रण सर आने वाले भविष्य में एनडीए में राजनीति के लिए बता ही दिए कि आपको पता चलेगा। अभी क्यों बताना है? सिर्फ तेज प्रताप यादव ही नहीं, एनडीए नेताओं की बयानबाजी ने इस सियासी डिश में छौंका लगा दिया और तेजू भैया की एनडीए में आने की अटकलों को तेज कर दिया। निश्चित तौर पर भाई मेरे तो पड़ोसी ही हैं और हम नहीं जाएंगे तो उधर से ही बुलाने शुरू कर देंगे। तो अब वो आए हैं, इतने प्रेम भाव से आए थे, हमें कार्ड दे के गए हैं। तो हम सबको सामाजिक तौर पर निश्चित तौर पर दाना की राजनीतिक प्रतिद्वंद्वता हो सकता है, द्वंद्वता हो सकता है, मतभिन्नता हो सकता है, लेकिन मेरे बगलगीर हैं और एक सामाजिक सरोकार का चीज़ है, हम सब मिलकर मनाते हैं, तो निश्चित तौर पर जाना चाहिए। राजनीति में हमेशा एक चीज़ होता है कि राजनीतिक लड़ाई जो होती है वो विचारधारा की लड़ाई होती है। हम लोग हमेशा एक राजनीतिक विचारधारा के से एक तरह की लड़ाई हम लोग लड़े होते हैं। इसमें कभी भी कोई भी व्यक्तिगत रंजिश नहीं होती है। जब चुनाव खत्म होते हैं कभी भी हम लोग का किसी से कोई पर्सनल ना राइवलरी रहता है, ना हम लोग का किसी पे कोई पर्सनल अटैक रहता है। ऐसा पहली बार नहीं है कि तेज प्रताप यादव की एनडीए के साथ नजदीकियां देखी गई है। इससे पहले भी तेज प्रताप यादव विधानसभा चुनाव के वक्त रवि किशन के साथ नजर आए थे। छठ पर राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया भी दी थी। पीएम मोदी की मां को अपशब्द के मामले में विरोध किया था। कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ताओं को जेल भेजने की मांग की थी। तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होने को लेकर क्या फैसला लेते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन उनकी मुस्कान से साफ है कि कोई बड़ा फैसला लेना उन्होंने ठान लिया है।
आरजेडी पर तेजस्वी के कब्जा करने के बाद के हालातों में तेज प्रताप यादव के लिए फिलहाल उनकी पार्टी में कोई भूमिका नहीं थी। इसी नाराजगी में उन्होंने नई पार्टी बनाई। अब अगर तेज प्रताप यादव एनडीए में जाते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए ये बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।